Hello everyone, welcome to my channel. So in this video, I'm going to deal with these topics, that is nomenclature. It consists of vernacular local names, or you can also say it as a common names. And the second topic is scientific names. Okay, no doubt. And the last we are going to see is binomial nomenclature. Now let's start with our topic, that is nomenclature. Now what does this term mean, nomenclature? इसका मतलब क्या होता है कि नेमिंग, टू नेम समथिंग. ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना, नेम करना, नेमिंग करना. So any object that becomes known to human intelligence must possess a name. कोई भी चीज जो इंसान उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसको इसका एक नाम होना चाहिए. अगर नाम ही नहीं है तो हाउ दे आर गोइंग टू कॉल इट एज, ओके, हाउ दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट. सो इट मे नॉट बी पॉसिबल और कन्वीनियंट टू डिस्क्राइब इट इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट आइडियाज अबाउट इट. अगर हमें उसका नाम, किसी चीज का नाम ही नहीं पता है तो हाउ वी आर गोइंग टू talk about it with someone else. Okay, so the art of naming the object is in fact a science called nomenclature. So जो art है नेमिंग का, किसी भी ऑब्जेक्ट को नेमिंग करना जो एक आर्ट है, दिस पर्टिकुलर साइंस इज कॉल्ड एज nomenclature. And all living organisms are known by a particular name. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको क्या है, एक पर्टिकुलर नेमिंग किया गया है, so that it becomes easy for us to identify it, okay, to call it. Now let's start with our, okay, under this nomenclature we are going to study about two topics, that is first is vernacular. It is also said to be as a local name. okay, वो एरिया में जो कॉमन नेम है वो पर्टिकुलर चीज का, उसे क्या बोला जाएगा, वर्नाकुलर नेम्स. एंड द सेकेंड इज साइंटिफिक नेम्स, जिसे साइंटिस्ट लोगों ने रखा है. ओके, नाउ फर्स्ट इज वर्नाकुलर नेम. ओके, अब सी, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिजम्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ कॉमन नेम्स. बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इट कैन बी प्लांट और एनिमल. ओके, सो उनके बहुत सारे अलग अलग नाम है. इन इंडिया इटसेल्फ इफ यू सी मैंगो, इफ आई गिव यू वन एग्जांपल मैंगो का, दैट इज इन हिंदी वी से इट एज आम. ओके, सो दिस मैंगो इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ सो मेनी नेम्स. बहुत सारे नाम है मैंगो के. इफ इन केस इन महाराष्ट्र इफ वी से, तो क्या बोलते हैं, वी से इट एज अम्बा. ओके, इन हिंदी, और ओके, नॉट ओनली अम्बा बट कैरी ऑल्सो. ओके, then in other languages they may call something else. So is it easy for us to understand कि what they are talking about? Suppose कि हम महाराष्ट्र के हैं और एक मैंगो को हम बोल रहे हैं कि ये कैरी है, बट हो सकता है कि जो तमिलनाडु में है, ओडिशा के हैं, ओके, और मेनी अदर लैंग्वेजेस आर देयर, सो दे मे कॉल इट एज समथिंग एल्स. ओके, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वो सामने वाला किस बारे में बात कर रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट, यू नो व्हाट हैपेंड, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि साइंटिफिक नेम्स रखना स्टार्ट कर दिया. सो सी, बिकॉज क्या होता है कि सपोज कोई साइंटिस्ट है जो टिल नाउ आई वॉज टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो वहां पे हो सकता है कि मैंगो को कुछ और बुलाया जाता हो. तो अगर कोई साइंटिस्ट जो है वो इंडिया में काम कर रहा है और दूसरा साइंटिस्ट जो है वो दूसरे देश में काम कर रहा है, ओके, नो डाउट कि दे आर वर्किंग ऑन द सेम थिंग. सपोज वो मैंगो पे ही काम कर रहे हैं, बट व्हाट दे विल से कि वो अपने नाम से बुलाएंगे और यहाँ वाले इंडिया वाले क्या करेंगे, वो अपने नाम से बुलाएंगे. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट अबाउट व्हाट दे आर टॉकिंग. सो इसके लिए क्या किया गया है कि साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू दिस पिक्चर. सी, ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं ये किस चीज का है, पैंसी. किसका है ये, पैंसी. पैंसी में इट कंसिस्ट ऑफ ट्राई कलर्स. अब ये दोनों पिक्चर्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में भी एक फ्लावर में 3 कलर्स अवेलेबल है. ओके, सो दैट्स वाई अभी इसका नाम क्या रखा गया है, साइंटिफिक नेम क्या है, वायोला ट्राई कलर एल. नाउ सी, ये वायोला ट्राई कलर जो है, व्हाट इज वायोला, वायोला जो है वो जीनस है, व्हाट इट इज, जीनस. देन ट्राई कलर क्या है, स्पीशीज है उसका. अब ये लास्ट में जो कैपिटल एल लिखा हुआ है, व्हाट इट इज, वो एल क्या है, ये एल वो साइंटिस्ट का नेम है, वो ऑथर का नेम है जिन्होंने इसको नाम दिया है. ओके,
उनका नेम भी लास्ट में इनिशियल लेटर लगाया जाता है. सो L मीन्स व्हाट? Linnaeus. ओके, सो दिस pansy is grown in most European and American gardens, has about 50 common English names. अब English name ही इसका 50 है. So it really becomes difficult to understand. Okay, in a multilingual country like India, almost all useful plants have local name. See, अपना इंडिया जो है, यहाँ पे कोई भी एक लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि सारे स्टेट में यूज की जाती है. ओके, तो यहाँ पे सारे स्टेट की क्या है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं. नो डाउट कि वो लैंग्वेज में भी बहुत सारे डायलेक्ट्स अवेलेबल हैं. यस, सी इफ इन केस आई टॉक अबाउट मराठी, तो मराठी में भी सारे जो मराठी लैंग्वेजेस है वो सारी एक जैसी नहीं होती है. हो सकता है कि जो महाराष्ट्र ने वही मराठी लैंग्वेज ना समझ पाए. वाई? बिकॉज ऑफ डायलेक्ट्स. ओके, उनमें भी चेंजेस होती है. नाउ इन केस ऑफ ओडिशा ऑल्सो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज है. वो जैसे ही एरिया चेंज होगा, वही पर्टिकुलर स्टेट में अगर एरिया चेंज हो गया तो लैंग्वेज का भी थोड़ा सा बोलने का तरीका एंड एवरीथिंग चेंजेस. सो समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट कि वो स्टेट का बंदा होके भी वहां की लैंग्वेज नहीं समझ पाता. ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंजेस ड्यू टू द एरिया. तो लैंग्वेजेस भी थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है. सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस कि इंडिया में एक ही पेड़ का हो सकता है कि बहुत सारे नाम से उसे बुलाया जाता हो अलग अलग लैंग्वेजेस में. ओके, अब यहाँ भी क्या हो जाता है, डिफिकल्टी क्रिएट हो जाती है टू अंडरस्टैंड. नाउ एज इन आयुर्वेदा मैंगो. अब आयुर्वेदा में मैंगो को ओके, नाउ व्हाट इज द बोटेनिकल नेम फॉर मैंगो? इट इज मैंजीफेरा इंडिका. एंड लास्ट में क्या करेंगे, एल लगाएंगे, कैपिटल एल डॉट. वाई कैपिटल एल? बिकॉज किन्होंने इसको हु वॉज द ऑथर, जिन्होंने ये मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका नेमिंग दिया है, दैट इज लिनियस. ओके, सो इज नोन बाय ओवर 50 डिफरेंट नेम्स ऑल इन द संस्कृत लैंग्वेज. अब ये जो आयुर्वेदा में मैंगो है उसी को ही 50 डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है संस्कृत लैंग्वेज में ही. Okay, so hence the common names obviously have limited usage, and for universal applications, a unique name for a particular individual is very much essential. Okay, so कोई भी चीज का अगर यूनिवर्सली यूज किया जा रहा है तो एक कॉमन नेम होना चाहिए कि जो कहीं भी अगर बोलेंगे तो वो समझ में आना चाहिए. अच्छा, अब आप लोग बोलोगे कि इफ यू सी, अगर भाजी वाले के पास जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे मैंजीफेरा इंडिका चाहिए, तो क्या बोलेगा वो? मार के भगा देगा. यस, सो सी लोकल एरिया में उसे हम लोग लोकल नाम से ही बुलाएंगे. ये जो साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं वो किसके लिए है? ओनली फॉर द साइंटिफिक यूजेस. ओके, जहाँ पे रिसर्च चल रहा है. सो ये सब चीजों के लिए साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं जो कि कंफ्यूजन ना हो. यस, इन रिसर्च पर्पस. ऐसा नहीं है कि आप घर पे बॉटनिकल नेम बोलने लगेंगे या फिर मार्केट में जाएंगे वहां पे बॉटनिकल नेम से कोई भाजी को खरीद रहे हैं तो नो डाउट कि कोई भी आपको मारेगा पकड़ के. ओके, बिकॉज दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? साइंटिफिक नेम्स. नाउ इन दिस सी टू ओवरकम द डिफिकल्टीज. अब हमने देखा कि क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं. सो टू ओवरकम द डिफिकल्टीज raised by common names, scientists have given scientific names to all the known organisms. जितने भी organisms वो जानते हैं, okay, जितने भी living organisms वो जानते हैं, उन्होंने सबको क्या किया? scientific name provide किया. Yes, so why they provided? So that it becomes easy for them to understand कि किस चीज के ऊपर रिसर्च हो रही है, भले वो कहीं पे भी हो. So if they will talk about that particular thing, everyone can understand. Okay, so scientists have given scientific names to all the known organisms. Now these are systematic, thus provide means for international communication. अब यहाँ पे scientific names जो है ये international communication के लिए यूज किया जा सकता है. कौन यूज करेगा? मेनली जो रिसर्चर्स हैं. ओके, देन initially the polynomial system was used, then but polynomial means what? पॉली मीन्स व्हाट? मेनी. तो मेनी नेम्स रहते थे एक ही ऑर्गेनिज्म का. बट बाद में क्या किया गया? कार्ल लिनियस यूज्ड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. तो कार्ल लिनियस करके जो थे उन्होंने क्या किया? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. ओके, इन विच ईयर? इन 1753. और किसमें? स्पीशीज प्लांटेरम करके बुक में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. नाउ
बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है कि नेमिंग। यस, बाइनोमियल मीन्स व्हाट, बाय मीन्स व्हाट, टू, नॉमियल मीन्स नेम। ओके, सो दो नाम रहना चाहिए। दो नाम में अब सी जो फर्स्ट वाला नेम रहेगा वो क्या रहेगा, जीनस, एंड द सेकेंड वन क्या रहेगा, स्पीशीज। Okay, so International Code of Botanical Nomenclature has been set up to confirm the scientific names। किसके लिए, ये ICBN जो है वो मेनली जो भी प्लांट्स हैं उसके नेमिंग के लिए क्या किया गया है, सेटअप किया गया है। ओके, सो फुल फॉर्म क्या है ICBN का, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। अब अगर वो जूलॉजी का पार्ट है तो क्या रहेगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, बस बी की जगह पे जेड आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द साइंटिफिक नेम ऑफ सनफ्लावर। अब सनफ्लावर का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, हेलियंथस एनस। ओके, अब इसमें जो हेलियंथस है वो क्या है, इट इज अ जीनस, और एनस जो है वो क्या है, स्पीशीज। So in the above, Helianthus indicates name of genus, that is generic name, and the second word anus denotes name of the species. Okay. Now अब आप यहाँ पे देखेंगे कि Helianthus anus जो है इसमें मैंने H को कैपिटल लिखा है। Yes, so कभी भी जो जीनस है उसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। फाइन, और जो स्पीशीज है उसे स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करना है। और जीनस और स्पीशीज को दोनों को आपको सेपरेटली लिखना है, एक ही साथ एक वर्ड नहीं बना देना है, दे आर टू डिफरेंट वर्ड्स। फाइन, और कभी भी व्हेनेवर यू आर टाइपिंग एनी बॉटनिकल नेम तो क्या करना है, इटैलिक फॉर्मेट में लिखना है। बट इफ इन केस यू आर राइटिंग इट विथ योर हैंड, पेन पेंसिल लेके लिख रहे हो बुक में, तो क्या करना है, यू विल बी राइटिंग दोज टू नेम्स और उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, सिंगल अंडरलाइन। Okay, this is the format how you will be writing botanical names. Now the last topic is the binomial nomenclature system follows certain rules. See, अब ये जो binomial nomenclature है ये कुछ rules को follow करता है। Let's see what are those rules. So first one is name of organism is composed of two Latin Greek words. Okay, ये तो लैटिन ये तो ग्रीक वर्ड्स रहेगा। सो दो रहेंगे। अब वो दो कौन से रहेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फर्स्ट वाला क्या रहेगा, जेनेरिक, और सेकंड वाला क्या रहेगा, स्पीशीज। ओके, फर्स्ट वन विल बी जीनस एंड द सेकंड वन विल बी स्पीशीज। नाउ सेकंड पॉइंट इज जेनेरिक एपिथेटिक इज अ सिंपल नाउन, इट शुड कम फर्स्ट एंड बिगिन विथ कैपिटल लेटर। ओके, जो जीनस है वो क्या है, सिंपल नाउन है, वो पहले आएगा और उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, कैपिटल लेटर से। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। नाउ द थर्ड पॉइंट इज स्पेसिफिक एपिथेट इज द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव विच शुड कम लेटर एंड बिगिन विथ स्मॉल लेटर। अब जो स्पीशीज है वो क्या है, एडजेक्टिव है, तो उसे स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है और वो सेकेंड लिखना है। ओके, पहले स्पीशीज का नाम नहीं आएगा, पहले जीनस आएगा, सेकेंड नंबर पे स्पीशीज रहेगा। Now next point is scientific epithet must be underlined separately if handwritten and must be printed in italics. Yes, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप उसे प्रिंट कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं लैपटॉप में, पीसी में, मोबाइल में, एनीवेयर, सो यू विल बी राइटिंग इट इन इटैलिक्स। ओके, और अगर हैंड रिटन है, पेन पेंसिल से पेपर पे लिख रहे हैं, तो क्या रहेगा, उसको अंडरलाइन करना है सेपरेटली। फाइन, the generic and specific epithet must be underlined separately if handwritten and must be printed in italics. Okay, fine. So the generic and specific epithet should not have less than 3 letters. अब देखो, ये जो जेनेरिक और जीनस और स्पीशीज है वो 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए और ना ही 13 लेटर से ज्यादा होना चाहिए। 13 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए। Okay, so this is one of the rule. And the last point is usually the name of the author who names a plant or animal is also written in full or abbreviated form after scientific name. See, ये भी मैंने आपको पहले बताया कि जो भी वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नेमिंग कर रहा है, साइंटिफिक नेम दे रहा है, तो वो ऑथर का नेम भी क्या आएगा, लिखा जाता है वो पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम के बाद। ओके, सपोज मैंगो का क्या है बॉटनिकल नेम, मैंजीफेरा इंडिका, बट लास्ट में जो एल है, कैपिटल एल एंड फुल स्टॉप, सो व्हाट इज दैट कैपिटल एल, इसे किसने दिया है नाम,
he is Carl Linnaeus. Okay, so that is why we have written L, where L stands for Linnaeus. Okay,